नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को 248 पदों पे ना ये जेपीएससी द्वारा जो दो विज्ञापन दिया गया है उसके बारे में बताऊंगा। जी हां, 248 पद, जिसमें वन क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इसके लिए आपका टोटल 170 पद है। और दूसरा विज्ञापन है ACF यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ACF, इसके लिए टोटल पद है आपका 78। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 248। इस वीडियो में मैं एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पे जो आयोग द्वारा ना एग्जामिनेशन का डेट दिया गया है जेपीएससी द्वारा इन दोनों एग्जामिनेशन को लेके, यानी FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और दूसरा ACF यानी सहायक वन संरक्षक, इनका जो डेट है ना वो डेट है 18 अगस्त 2024। आप सभी को ज्ञात है कि इसी दौरान यानी इसी डेट में JSSC सीजिल का एग्जामिनेशन होना है। JSSC सीजिल का एग्जामिनेशन होना है इस डेट यानी 18 और 25। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कैंडिडेट्स के कि अब तो दो एग्ज़ाम यहाँ पे टैली कर गए। एक तो आपका CGL 18 तारीख को, एक ये संभावित डेट है, दूसरा आपका जेपीएससी का ये वाला 18 अगस्त को ये भी है। तो क्या CGL का डेट आगे बढ़ेगा? देखिए, जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो मुझसे पूछ भी रहे हैं कि क्या ये डेट सर आगे जाएगा। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, CGL एग्जामिनेशन अगस्त माह के तृतीय सप्ताह में होने जा रहा है, जिसके लिए सारी तैयारियां जितना होना था वो किया जा चुका है। अंतिम चरणों में और भी तैयारियां जो बची हुई हैं वो हो रही है। तो JSSC सीजिल के जितने भी कैंडिडेट हैं ना, आप सब एकदम कमर कस के लगिए। मन में ये मत रखिए कि डेट आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगस्त में एक बात मैं हमेशा बोलूँगा, अगस्त के तृतीय वीक में एग्जामिनेशन तो होने हैं। अगर दुर्भाग्य, मैं बोलता हूँ ना, झारखंड में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 18 और 25 यानी अगस्त के तृतीय वीक में आपका CGL एग्जामिनेशन होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लास्ट लाइन में बोल देता हूँ CGL को लेके। भाई, आप जितने भी कैंडिडेट है ना, कमर कस के पढ़िए ना जी। अगस्त माह का तृतीय सप्ताह जब आयोग द्वारा भी बोला गया है ना, चुपचाप पढ़िए, है ना। और अंतिम समय में आप अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ जो दो विज्ञापन आए हैं ना, एक विज्ञापन संख्या तो 4/2024 है और दूसरा 3/2024 है। अब ये दोनों विज्ञापन लगभग सेम है, मतलब इनका जो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि थी कि बहुत फास्ट निकाला गया है। 10/8 तक ही सोचिए आप, 10/8 तक ही फॉर्म भरे जाने हैं 29/7 से। सोचिए, बहुत कम टाइम है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और दोनों पदों के लिए ना समान रूप से क्राइटेरिया जो भी है वो सेम रखा गया है। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी FRO, कहीं कहीं इसको ना बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर, ठीक है, बट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। तो इसमें जो पद है ना वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और, हाँ, ये वाला दिनांक 22/4/2024 द्वारा झारखंड वन सेवा के वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में, ये भारतीय नागरिकों वर्ड जो है ना बहुत खतरनाक है। हालांकि ये जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है ना, या कोई भी स्टेट पब्लिक कमीशन का देखिएगा, वो भारत के नागरिकों से ही मांगते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सीट है अनरिजर्व 79, इसी तरह सीट यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 170। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बार बार आप पूछते हैं ये वाला क्या होता है, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ इसके बारे में। लेकिन उसके पहले वेतनमान देखिए, ये लेवल है 6 और ग्रेड पे 4200। पद की प्रकृति अस्थायी है और ख राजपत्रित यानी गैजेटेड पद है ये। परीक्षमान अवधि का मतलब होता है कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी डेट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, उस डेट से लेके अगले 2 साल तक आप सरकार की नज़रों में, अपने विभाग की नज़रों में
आप पे ध्यान रखा जाएगा। कहने का मतलब कि आप उस दौरान ना आप एक तरह से आपका परीक्षण किया जाएगा कि भाई आप लायक हैं नहीं है। इस बीच में जिसे बोलते हैं ना कि स्थायी नहीं हुआ है, इसी परीक्षमान अवधि के बाद आपका जो जॉब है ना वो पूरी तरह स्थायी हो जाता है। तो परीक्षमान अवधि का मतलब होता है कि 2 साल तक आप अस्थायी हैं एक तरह से, ठीक है। होता कुछ वैसे इसमें नहीं है, बट आपको अच्छे से काम करना होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें और अर्हता की, तो यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय जैसे कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री होनी चाहिए। तो सिर्फ वही लोग फॉर्म भरेंगे जो इस क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आप पूछेंगे सिंपली कि क्या हिस्ट्री वाले भरेंगे तो खोज लीजिए अपना सब्जेक्ट, क्या जियोग्राफी वाले भरेंगे खोज लीजिए सब्जेक्ट, है इसमें जी नहीं। यानी आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है इसमें नहीं है। बॉटनी हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, वानिकी हो गया, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, मतलब जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह यहाँ पे दो नहीं है, ठीक है। तो जो शैक्षणिक योग्यता में ये वाला चीज़ हो गया। और उसके अतिरिक्त ना आपका एक यहाँ पे देखा जाता है भाई जंगल में आपको, मतलब जंगल का एक तरह से आपको रक्षा करना है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, उनके ऊपर आप पदाधिकारी हैं, उनको कंट्रोल करना है, जंगल का ही तो रक्षा करना एक तरह से। तो आपको शारीरिक परीक्षण भी यहाँ पे अनिवार्य है। 5 चरणों में एग्जामिनेशन होने, ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य कोटि का 163 देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। पुरस्कार महिला के 145, अनुसूचित जनजाति और बाकी के लिए 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि जो भी हैं, ठीक है। एसटी को छोड़ के, ये एसटी का है इधर, ठीक है, ये वाला, बाकी इधर जनरल, ओबीसी, BC 1 2 SC जो भी हैं इधर है। सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, ठीक है। शारीरिक परीक्षण 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना। आपको याद होगा फॉरेस्ट गार्ड का जब बहाली आया था ना 2015 में, मेरे ख्याल से 15 में, तो उसमें भी यही था कि 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना। लिखा हुआ है तो पैदल चलना, लेकिन लोग दौड़ते हैं। बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन हाँ है। और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना ये है, ठीक है। चलिए, उसके अतिरिक्त सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब ये चूंकि ना बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आया है, तो एक यहाँ पे ना होना चाहिए था 1/8/2024 को 21 साल, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ना अपर एज में छूट मिलना चाहिए था, लेकिन छूट नहीं है। अपर एज, न्यूनतम एज होना चाहिए 21 साल, और अपर एज कब होना चाहिए 1 अगस्त 2024 को, और 1 अगस्त 2024 को ही ये अपर एज होना चाहिए। जनरल के लिए 35 साल, EWS के लिए 35 साल, अगर आप BC 1 2 में है तो 37, अगर महिला हैं BC 1 2 फीमेल हैं, चाहे जनरल EWS की फीमेल है तो 38 साल, और ST हैं और SC हैं मेल फीमेल तो 40 साल, ठीक है। एक सर्विसमैन है तो 5 साल आपका कैटेगरी में मिलेगा। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया 5 टाइप से हैं। यहाँ पे पहले PT होगा, PT का डेट है 18 अगस्त। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डेट है ना। मुख्य लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, शारीरिक परीक्षण वही दौड़ धूप, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और मेडिकल अंत में होगा। मेडिकल आसान होता है, मतलब बहुत हार्ड नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑब्वियस बातें होंगी, बहुत ज़्यादा फॉर्म जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए, यहाँ 10 गुना ही लिया जाएगा, है ना। JPSC वगैरह में 15 गुना होता था, लेकिन यहाँ, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव होगा जब आपका PT में, और ये होंगे 150 प्रश्न। कैसे होंगे, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए कितना घुमाए हैं लोग, है ना। हम स्ट्रीम क्या रखे हैं, साइंस बैकग्राउंड वाला, टोटल साइंस, और बाकी जो मतलब स्पेशली नहीं रखा जाता है कि जैसे कृषि है, अभियांत्रिकी है, मैकेनिकल है, तो हमने वैसा रखा। लेकिन सिलेबस में देखिए डाल दिए आर्ट्स वाला, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत विश्व का भूगोल 20, राज्य व्यवस्था संविधान 20, अर्थव्यवस्था 20, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 20, और सामान्य विज्ञान 20। टोटल 150। इसमें अमूमन निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, लेकिन मैं देखता हूं, वैसे मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे अभी तक तो दिखा नहीं। और मुख्य लिखित परीक्षा में आपका ये होगा 550 नंबर का, ठीक। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 50, कुल 100 अंक होंगे।
क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन याद रखिएगा कि मेंस में जो होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 100 अंक और 200 अंक। फिर वैकल्पिक विषय पत्र जीएस पेपर 1 100 अंक, माफ कीजिएगा, वैकल्पिक विषय पत्र 1 और पत्र 2 200 अंक का हो गया, और साक्षात्कार 50 यानी 550। ठीक है, इसी पे आपका मेरिट भी बनना है। ठीक है, वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त योग के अंक के आधार पे आपका मेधा सूची, सामान्य अध्ययन यानी ये वाला पेपर, फिर वैकल्पिक और साक्षात्कार, यही 3 आपको रिजल्ट दिलाएंगे, मतलब नौकरी दिलाएंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त ये तो वैकल्पिक विषय यहाँ पे जो भी है दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पत्र 200, ये तो ऐच्छिक वाला हो गया जो भी है, इसका सिलेबस वगैरह देख ही लीजिएगा। इसका मैं ना टेलीग्राम चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे किया हुआ भी है। और इतना आपको न्यूनतम लाना है 40%, 36.5, 34, 32, 30, 40। ठीक है, साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। शारीरिक परीक्षण तो बता ही दिया मैंने, मेन बात बता देता हूँ। आरक्षण का लाभ लेना है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपका जिस भी जाति से है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में है तो 2024 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 2024 ईयर लिखा होना चाहिए, वैलिड ईयर 2024 ऐसे। और कदाचार के लिए देखिए यहाँ पे 2003 वाला नियम बनाया हुआ है कि कदाचार ना हो। परीक्षा शुल्क सबसे इम्पॉर्टेंट 600 रुपये हैं फॉर जनरल कैटेगरी एंड BC 1, 2 और ईडब्ल्यूएस, बाकी के लिए 150 है SC ST के लिए। ठीक है, चलिए, और आवेदन पत्र भरा कब से जाएगा वो आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आवेदन पत्र ना जब भरिएगा तो अपना ही सब कुछ दीजिएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे 29/7/2024 से 10/8/2024, कितना शॉर्ट टाइम में ये फॉर्म भरवा रहे हैं। और 1/8 से 11/8 तक हम शुल्क लेंगे, परीक्षा शुल्क। ठीक है, बाकी हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो डेट वाला। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो लिखा हुआ है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। कुल 170 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के निमित्त विज्ञापन संख्या 4/2024 का प्रकाशन किया गया है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, डेट तो आपने देख लिया 29 से लेकर 10 तक, और परीक्षा शुल्क 11/8 तक आप कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 11/8/2024 10 से 12 बजे तक। ये यहाँ पे देखिए, झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ कुल पद 78 है, और यही चीज यहाँ भी है, सेम टू सेम। 29/7 से 10/8, 11/8 तक आप परीक्षा शुल्क दे सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि दिनांक 18/8/2024। ठीक है, यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 3/2024 ये वाला दिख रहा है। और ये क्या है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा, पद का नाम सहायक वन संरक्षक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी ACF। अब यहाँ पद देख लीजिए, मैंने बोला ना कि सब कुछ वही है, बस आपका खाली यहाँ पे 78 पद। एक चेंज यहाँ पे ये है कि ये है ना, पे लेवल जबरदस्त इसका 5400 और लेवल 9 में आता है। ठीक है, वो लेवल 6 था, ये ऊपर का पद है, ख राजपत्रित ही है, लेकिन ये ऊपर का पद लेवल 9, मतलब बहुत शानदार। ठीक है, और बाकी चीज़ आपको देख लीजिए वही है, सेम टू सेम सब कुछ वही है। 21 साल से 35 साल इधर भी। परीक्षा 5 चरणों में ही लिया जाएगा, इसी तरह सिलेबस भी है, टोटल चीज़ वही है। राइट, टोटल चीज़ वही है। यहाँ पे खाली बस इसका जैसे देखिए लेवल बड़ा हुआ ना, तो एग्जामिनेशन जो है ना, एग्जामिनेशन का नेचर थोड़ा चेंज हो गया। ये एग्ज़ाम थोड़ा लंबा हो गया, 50-50 हिंदी इंग्लिश तो हो ही गया। सामान्य अध्ययन पत्र 1 पत्र 2 200 अंक का, 3 घंटा, दोनों के लिए 3-3 घंटा। वैकल्पिक पत्र 1 पत्र 2 200 अंक का। ठीक है, वैकल्पिक पत्र 2 यहाँ पे है 1 2 200, वहाँ पे एक ही था वैकल्पिक और एक सामान्य अध्ययन। साक्षात्कार 150 अंक, उसमें 50 था, बस अंतर यही है, और बाकी कुछ नहीं। सिलेबस तो लगभग वही है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैंने दिखा दिया, जितनी भी चीज़ें थी ना वो वही सेम टू सेम है। क्वालिफिकेशंस भी इसका वही है जो आपको वहाँ दिखाया गया था। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। क्वालिफिकेशंस देखिए सेम टू सेम, जो वहाँ था वहाँ आपने देखा, यहाँ भी वही है। कृषि, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, अभियांत्रिकी,
कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा, सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण की डिग्री। यही है ना, बस सिलेबस, मतलब कहने का मतलब कि एग्जाम का जो लेवल है ना, मतलब एग्जाम का जो लेवल है, क्वेश्चन की प्रकृति है पूछने की, हम कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बढ़ गया। यहाँ पे 1350 हो गया, उधर 550 था, और ये लेवल 9 में आता है। बहुत शानदार है ये, है ना, ये वाला पद बहुत शानदार है ये, ठीक है। वो लेवल 6 में था, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। और सीजीएल को लेके मैं फिर से बोल रहा हूँ, एकदम कमर कस के पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होगा अपडेट करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।